हेलो दोस्तों, आज आपके डिमांड पे हम ये निटिंग से बेड कान्हा जी का बना के लाए हैं। क्रोशिया से हम ये 2 बेड डाल चुके हैं बनाकर। आप लोगों का डिमांड था निटिंग से बनाने के लिए, और निटिंग में 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बनाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होता है। तो हम यहाँ पे 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बेड बनाए हुए हैं, और 0 से लेके 1 नंबर, और हम यहाँ पे तरीका बताए हुए हैं 10 से 11 नंबर तक के कान्हा जी का बेड बनाने का तरीका आप लोगों को हम बताए हुए हैं निटिंग के द्वारा। तो ये है 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बेड। अगर आप इसे इस तरीके से बनाना चाहती हैं, इस पर नेट वगैरह डालना चाहती हैं, तो तरीका कोई भी इसमें चेंज नहीं रहेगा। नेट डालने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, और ये चीज़ जो बनाए हुए हैं, ये चीज़ जो डाले हुए हैं, ये भी आप सिर्फ एक लंबा निटिंग से आप बना लें, कुछ फंदे लेकर लंबा बना लें और बनाकर यहाँ से यहाँ सुई धागा की मदद से आप इसमें टाँक सकती हैं। और जहाँ तक ये फ्लावर जो हम डाले हुए हैं, इसे अगर आप डालना चाहती हैं तो छोटा सा बनाकर आप इसे यहाँ पे डाल सकती हैं। अगर आप चाहेंगी तो इसका ये बनाने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बेड कान्हा जी का काफ़ी पसंद आएगा। चलिए देखते हैं ये किस तरह से बना हुआ है। इस पे हम, और ये जो निटिंग में हम जो बेड बताए हुए हैं यहाँ पे, इस पे हम तकिया और इसका ये जो ब्लैंकेट होता है जो इस तरह से बना हुआ है, ये सब चीज़ हम यहाँ पे नहीं बताए हुए हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनेगा। ये आप बना सकती हैं, खुद से भी बना सकती हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे बनाने के लिए इस पर नहीं बताया, सिर्फ एक बेड बताए हुए हैं जो आप बेड बना सकती हैं। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो हम इस पे डिज़ाइन डालते हुए ब्लैंकेट भी बनाने के लिए बतला देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे हम शुरू करेंगे 56 फंदों से। यहाँ हम बता दें कि यहाँ हम 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं ये। तो 56 फंदा से हम शुरू करेंगे यहाँ पे। अब इसे आप समझिए कि किस तरह से इसे हर नंबर के कान्हा जी का बनाया जा सकता है। सबसे पहले इस पे हम आप लोगों को समझा दें। देखिए, इस पे हम 56 फंदा ले लिए हैं। 56 फंदा लेकर यहाँ पे हम बॉर्डर जो भी यहाँ डालना चाहते हैं, आप यहाँ काफ़ी डिजाइन है जो आप डाल सकते हैं। ये बॉर्डर का हम एक रूप यहाँ पे डाले हुए हैं, और भी बॉर्डर हैं जो इस तरह से आप बना सकती हैं, यहाँ पे ये डाल सकती हैं। इसे हम देखिए इंच में हम नापेंगे। यहाँ पे 2 इंच इसे हम रखे हुए हैं। यहाँ पे इसकी लंबाई हम 2 इंच रखे हुए हैं। 2 इंच रखने के बाद अब आप ये चीज़ जानिए। देखिए, अगर हम इसे 1 इंच लेते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना फंदा आता है। 1 इंच लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदा आएगा, यानी कि 7 फंदा का 1 इंच होता है। अब 7 फंदा का 1 इंच हम लेंगे यहाँ पे। अब आप इसे देखिए किस तरह से हम इसे नापेंगे। जब ये हमारे कान्हा जी 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लंबाई रखेंगे, इनके बेड का लंबाई रखेंगे 8 इंच। इस तरह से हम 8 इंच रखेंगे। अब 8 इंच आप कहेंगी कैसे रखे हैं। देखिए 1 इंच हम 1 इंच के कान्हा जी का यहाँ पे हम बेड बना रहे हैं, तो 1 इंच ये रख लेने के बाद में एक तरफ से बतला रहे हैं, इसे मोड़ने के बाद 8 इंच है, यानी कि अगर खोलिएगा तो 4 इंच आएगा। तो 1 इंच रख लेने के बाद में हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 2 और 1। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे हम 1 इंच रखे हैं, 1 इंच प्लस 2 इंच, ये एक साइड का हो गया, यानी 3 इंच। 1 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हम। ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का माप है, तो ये 3 इंच। अब हम इसे फिर डबल कर लेंगे, क्योंकि हमें तो इसे मोड़ना है। डबल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंच। देखिए इस तरह से 6 इंच हो जाएगा। तो अगर हम इसे इतना ही बनाएंगे 6 इंच, तो ये काफ़ी छोटा लगेगा। तो इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, क्योंकि हमें तकिया भी रखना है, कंबल भी रखना है, बेडशीट भी डालना है इस पर आपको, और कान्हा जी को भी इस पर डालना है। तो 2 इंच उसके लिए हम एक्स्ट्रा रखेंगे, तो ये हो गया 8 इंच। इस तरह से हम हर एक में नाप तैयार करेंगे। तो ये 8 इंच हो गया। तो 8 इंच में अब हम फंदे को अगर कैसे हम चढ़ाएं, कैसे हम फंदे को डालें। अगर 8 इंच का हम बना रहे हैं तो कैसे हम अंदाज़ लगाएं कि 8 इंच में कितना फंदा हमें लेना है। तो अभी हम आप लोगों को बतलाएं कि 1 इंच में 7 फंदा होता है। 1 इंच में 7 फंदा। अब देखिए, अब यहाँ पे
ये 0 नंबर के कान्हा जी का है, 0 नंबर के कान्हा जी का है। 56 फंदे हम लिए हैं। तो किस तरह 56 फंदे लिए हैं, 1 और 2 ये हम लेंगे सबसे पहले, इसके बाद फिर इसी को हम डबल करेंगे, तो ये हो गया हमारा डबल। 2 एक्स्ट्रा लिए, 1 इंच के कान्हा जी का है तो हम 1 इंच, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा लिए, प्रत्येक में हमें 2 2 एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 3 इंच हो गया, फिर इसे डबल करेंगे तो 3 इंच यानी 6 इंच हो जाएगा। फिर 6 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्रत्येक में लेंगे, जितना भी हम कान्हा जी का बनाएंगे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इन सबों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा हो गया 8 इंच। तो हम 8 इंच इसे लंबा बुनेंगे। तो 8 इंच में हम फंदे किस तरह से निकाले, तो 8 इंच को हम गुना करेंगे 7 फंदा से। देखिए 7 फंदा से हम गुना करेंगे, तो 8 और 7 को गुना किए 56 फंदा आया। तो यानी हम 56 फंदा से शुरू करेंगे। और इसकी ऊंचाई 1 इंच की कान्हा जी का हम बना रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई हम रखेंगे 2 इंच। 1 इंच के कान्हा जी का बना रहे हैं, 0 से 1 इंच, तो ऊंचाई रहेगा 2 इंच। तो इसी तरह देखिए हम 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का बनाएंगे, तो 3 नंबर के कान्हा जी का है तो 3 + 2, इसी को हम डबल कर लेंगे, 3 + 2 और इसमें एक्स्ट्रा और 2 हम ले लेंगे। तो यहाँ हमारा हो गया 12 इंच। 12 इंच हो गया, तो 12 इंच को हम 7 फंदा से गुना करेंगे। 12 इंच को 7 फंदा से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 84 फंदा, 84 फंदा। तो हम 84 फंदा से शुरू करेंगे 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का। तो इसी और इसकी लंबाई 3 नंबर तक के कान्हा जी का है, तो 1 इंच यहाँ पे ज़्यादा आप ऊंचा रख लें, तो ये हो जाएगा 4 इंच ऊंचाई। इसका जो रहेगा ये ऊंचाई रहेगा 4 इंच। इसी तरह 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का बनाएंगे, तो ऊंचाई 5 नंबर के कान्हा जी तक का है, तो ऊंचाई यहाँ 6 इंच रहेगा। अब इसे हम किस तरह नापेंगे, 5 इंच के कान्हा जी का है तो 5 इंच और प्लस 2 इंच, तो ये 5 2 7 हो गया। अब इसे हम डबल कर लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। अब इस पर हम 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हो गया हमारा 16 इंच। 16 को हम 7 से गुना कर देंगे 7 फंदा से, तो 112 फंदा यहाँ हमारा चलाएगा। इसी तरह 6 से 7 नंबर के कान्हा जी का 8 इंच है। इसी तरह से आप इसे 2 इंच यहाँ हमें रखना है, 2 2 2, ये हर एक में आपको रखना है। सिर्फ कान्हा जी का आप माप देख लें कितने नंबर के कान्हा जी हैं, उसके बाद आप जैसे यहाँ 6 से 7 नंबर के कान्हा जी है तो हम 6 नंबर नहीं डालेंगे, 6 और 2 नहीं डालेंगे, 7 डालेंगे, क्योंकि कुछ बड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 + 2, फिर इसे हम डबल कर लेंगे तो 7 + 2 और फिर इसे हम 2 ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ हो गया 20 इंच। तो 20 को 7 से गुना कर देंगे 140 फंदा। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप 140 फंदा ही रखें या 112 फंदा ही रखें, कुछ आप इसमें ज़्यादा घटा या बढ़ा सकती हैं, ये अपने अनुसार। आप जैसा आप मान लीजिए कि आप ब्लैंकेट जो बना रही हैं उसमें जो चादर डाल रही हैं या तकिया कवर बना रही हैं वो आप थोड़ा ज़्यादा हैवी बना रही हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फंदा का संख्या बढ़ाना होगा। ये जो हम यहाँ पे बता रहे हैं 140 फंदा, तो ये आपको बढ़ाना होगा। तो इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह से हम यहाँ पे 10 से 11 नंबर तक के कान्हा जी का यहाँ पे हम डाले हुए हैं। सबसे पहले यहाँ देख लें आप, 0 से 1 नंबर के कान्हा जी में हम 56 फंदा लेंगे, और 2 से 3 नंबर के कान्हा जी में हम 84 फंदा लेंगे। 4 से 5 इंच के कान्हा जी में हम 112 फंदा है हमारा। 6 से 7 नंबर के कान्हा जी में 140 फंदा है हमारा यहाँ पे। और 8 से 9 इंच के कान्हा जी में 168 फंदा है, और 10 से 11 इंच के कान्हा जी में 196 फंदा है। तो इस तरह से आप इसे बढ़ा या घटा सकती हैं। और ऊंचाई जैसा कि हम आपको बताएं कि हम यहाँ पे 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं, तो हम इसकी ऊंचाई रखेंगे 2 इंच। ये इस तरह से मुड़ जाएगा, उनका यहाँ पे इस तरह से मुड़ जाएगा। तो देखिए अब ये तो हम समझ गए कि कैसे क्या बनाना है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकती हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगा कितने नंबर के कान्हा जी में कितना फंदा डालें, और ज़रूरत के अनुसार आप उसे बढ़ाया घटा सकती हैं। हम फिर से यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे हम 3 प्लाई का ऊन यूज किए हुए हैं और 10 नंबर का सिलाई यूज किए। इस बात का भी आप ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे ऊन 4 प्लाई के जगह 3 प्लाई के जगह 4 प्लाई या 6 प्लाई यूज करेंगी तो आपको फंदा कम करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगर आप सिलाई चेंज करती हैं तो भी आपको फंदा पे अंतर आ जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या किए हैं, 56 फंदा ले लिए हैं। 56 फंदा लेने के बाद में इसे हम 2 इंच बढ़ा चुके हैं, 2 इंच तक हम बुन चुके हैं।
हम 2 इंच इसलिए बुने क्योंकि 1 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 2 नंबर के कान्हा जी का बनाते तो हमारे यहाँ ऊंचाई 2 से 3 नंबर के कान्हा जी का बनाते तो ऊंचाई हो जाता 4 इंच। अगर आप स्पेशली 2 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो उसी अनुसार माप आप निकाल लें। देखिए, अगर आप स्पेशली 2 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो आपका यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा 3 इंच और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंच के कान्हा जी का, तो 2 + 2 फिर 2 2 और 2 एक्स्ट्रा, इस तरह से। तो आप यहाँ पे 2 कम कर लें यानी 10 इंच आपका हो जाएगा। तो 10 इंच को फिर 7 से आप गुना कर लें, जितना आएगा उतना के अनुसार आप यहाँ पे बना लें। तो अब हर एक नंबर के कान्हा जी का तो हम यहाँ पे बनाकर नहीं बतला सकते हैं आप लोगों को, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का बना कर आप लोगों को बतला रहे हैं। और एक कमेंट्स में आया हुआ था कि आपको क्रोशिये से 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का गोल में बनाना है या चौखुट में बनाना है, तो वो भी हम डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे, ये मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ था तो वो भी डाल देंगे। सबसे पहले हम निटिंग का काफ़ी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए हम इसे सबसे पहले बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, हम इसे 2 इंच बना चुके हैं। अब इसे हम आगे बुनना शुरू करते हैं। आगे हम किस तरह से बुनेंगे, पहला फंदा, ये तो दोनों तरफ से हम उल्टा बुने हुए बॉर्डर। यहाँ पे आप बहुत ही डिजाइन है निटिंग में, बहुत सारा डिजाइन है। आप कोई भी डिजाइन को यहाँ उठा के डाल सकती हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो अब देखिए, अब अगला हम यहाँ बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा में हम 1 का 2 करेंगे। फंदे को एक फंदे से 2 बढ़ाएंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, फिर से एक फंदे से हमें 2 करना है, एक बीच करते हुए 1 से 2 करना है। ये एक फंदा बुने, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये 1 से हम 2 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बढ़ाना है। ये तो बेड हो गया जहाँ हम बेड वगैरह रखेंगे, लेकिन ये तो बैग जो बना हुआ था उस बैग को हम बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे बढ़ाना है यहाँ पे फंदा। फिर हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, इसके बाद फिर हम एक फंदे से 2 करेंगे, 2 कर लिए, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदे से 2 करेंगे। तो इस तरह से एक बीच करते हुए हम एक एक फंदा को बढ़ाते चले जाएंगे। सिर्फ हम शुरू का फंदा नहीं बढ़ाएंगे और लास्ट का फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए इसे हम बुन लेते हैं। इसके बाद हम एक लाइन यहाँ पे बुन लेंगे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा। इसके बाद हम यहाँ डिजाइन शुरू करेंगे। जो झालर, जो नीचे लटका हुआ झालर था, उससे हम डालेंगे। तो झालर यहाँ किस तरह से डलाएगा, काफ़ी डिजाइन है, आपको कोई भी डिजाइन अगर पसंद आता है आप बना सकती हैं। यहाँ पे हम एक डिजाइन बताएंगे आप लोगों को, जो काफ़ी हमें पसंद आया है वो डिजाइन, उसी डिजाइन से हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। तो इसे हम तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए, अब इसमें हम एक फंदा बढ़ा लिए, बढ़ाने के बाद दूसरा उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट किए। अब हम फिर से सीधा तरफ आए, तो सीधा तरफ हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल डिजाइन है, हम अपने चैनल पे भी डाल चुके हैं। पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा बुनेंगे और तीसरा बुनेंगे, 3 फंदा बुन लिए। अब ये चौथा फंदा जो आप देख रही हैं, इस पर हम ये फंदा से नहीं डालेंगे, यहाँ से नहीं डालेंगे, इसके नीचे से डालेंगे और इस तरह से एक फंदा बुन लेंगे। फिर से हम फंदे को अभी हम अपने ओर नहीं करेंगे, नीचे ही रखेंगे। फिर से 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3, सीधा बुन लिए 3 फंदा। फिर हम इसे अपनी ओर करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए, फिर से हमें सीधा बुनना है, लेकिन यहाँ पे हुक को नहीं डालना है, हमें इसके नीचे हुक को डालना है और नीचे से हमें फंदा लेके बुनना है इस तरह से। फिर 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और हम एक उल्टा बुनेंगे। जो हम ये चैनल पे डाले हुए इस डिजाइन को, वहाँ पे हम 4 4 4, जो यहाँ 3 3 डाले हुए हैं उसकी संख्या हम 4 4 किए हुए हैं। यहाँ इसलिए 3 3 कर रहे हैं क्योंकि छोटे से कान्हा जी का है और हमें यहाँ पे ये जो मुड़ कर जो आता है वो चीज़ अच्छी तरह से नज़र आए। नज़र तो 4 में भी आता है, लेकिन ये छोटे कान्हा जी का है, ये कई पार्ट में नज़र आएगा आपको, छोटा 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 छोटा
आएगा और दूरी नहीं बनेगा, नज़दीक में ये दिखेगा, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से डाल रहे हैं 3 3 का। अब देखिए फिर से हम 1 2 3 नीचे की ओर से एक फंदा इस तरह से लेंगे, फिर 3 बिनेंगे सीधा, 1 2 3, उल्टा तरफ से एक उल्टा बुनेंगे, उल्टा तरफ से नहीं, मतलब बीच में हमको एक उल्टा बुना है हमें, फिर 3 सीधा, 1 2 3, फिर से हमें नीचे से यहाँ से फंदा लेना है और एक इस तरह बुनना है, फिर से 3 सीधा, 1 2 3, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा। बस इसी क्रम को दोहराते हुए हमें इस लाइन को पूरा बुन लेना है, 1 2 3, फिर से नीचे से हम ले जाएंगे फंदा इस तरह से, फिर से 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3, उल्टा एक उल्टा बुनेंगे, यहाँ पे सीधा बुने एक उल्टा बुनेंगे, फिर से 1 2 3, नीचे से फंदा ले जाएंगे और फिर 1 2 3, नीचे से फंदा ले गए थे तो हमें एक उल्टा बुनना है, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 1 2 3, नीचे से फंदा लेंगे, फिर से 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, फिर से 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 3, नीचे से फंदा लेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से 3 फंदा सीधा, बीच से नीचे से हम लेंगे एक फंदा, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, एक उल्टा, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे नीचे से फंदा लेंगे, फिर से 1 2 3, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, अब यहाँ पे 2 फंदा हमारे पास बच रहा है तो इससे हम एक फंदा इस तरह नीचे से ले लेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। देखिए अब उल्टा तरफ से हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो हम 3 उल्टा बता दिए थे, उल्टा नहीं बुनाएगा यहाँ पे बुनाएगा आपको। देखिए यहाँ पे हम बुने ये फंदा उल्टा है तो 3 1 3, यानी ये उल्टा एक यहाँ पे बुनाएगा और इसका फंदे को नीचे की ओर कर लेंगे और हम 3 फंदा सीधा बुन लेंगे इस तरह से, और लास्ट का फंदा भी एक हम इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए अब हमें कहाँ पे फंदा आपका आया है, ये उल्टा यहाँ पे आया है फंदा, यानी 4 के बाद आया है, तो इसे हम पलट लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, 1 हो गया, 2 सीधा बुनेंगे हम, 3 4 फंदा बुन लिए, इधर से जो 4 फंदा था। अब ये इधर से हम इस तरफ से उल्टा बुने थे एक, यहाँ पे देख रही हैं उल्टा है, तो अब इस तरफ से जब हम बुनेंगे तो इसे नीचे की ओर से इस तरह से नीचे की ओर से इसे लेंगे, फिर से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3, और ये जो हम इस तरफ से नीचे से लिए थे उसे हम अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से ये चीज़ आया सीधा, तो यहाँ हम नीचे से लेंगे इस तरीके से, फिर से हम फंदे को नीचे ही रहने देंगे और 3 उल्टा बुनेंगे। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे उल्टा सबसे पहले बुन लेते हैं, देखिए अब फिर से यहाँ से हम इसी चीज़ को रिपीट करते जाएंगे, जो हम इस डिज़ाइन का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप इसे सीधा तरफ से बुन रही हैं, इस तरह सीधा तरफ से बुन रही तो दोनों तरफ से आप सीधा बुनेंगी। अगर आप डिज़ाइन स्टार्टिंग में ही उल्टा तरफ से बुन रही हैं तो आप दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो हम डिज़ाइन डाले हुए हैं उस पर हम उल्टा बुने हुए हैं, दोनों तरफ से उल्टा बुने हुए हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। हालांकि डिज़ाइन कुछ भारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इस जगह पे जो हम उल्टा बुने हुए हैं, यहाँ पे जो उल्टा है, जब हम इस तरफ से आएंगे तो सीधा बुनेंगे, नीचे की ओर से फंदा लेंगे, और जो यहाँ पे हम सीधा बुने हुए हैं, यहाँ पे जो सीधा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे, एक उल्टा बुन लेंगे,
बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है और दोनों तरफ से इसी चीज़ को रिपीट करते चले जाना है, इसी डिज़ाइन को। और इसे हम, जब ये हमारा 3 इंच था, यहाँ पे कितना इंच था हमारा, 2 इंच था हमारा यहाँ पे, इसकी लंबाई हम 2 इंच बुने हुए थे, 2 इंच। तो जब ये 2 इंच था तो हम यहाँ पे इस चीज़ को, ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं, इसे हम लगभग 2.5 इंच तक बुन लेंगे, क्योंकि जब हम इसे इस तरह से पलटेंगे तो कुछ तो यहाँ पे जाएगा फंदा और कुछ नीचे तक आना चाहिए, इसलिए इसे हम, इसकी लंबाई हम 2.5 इंच बुनेंगे, यानी टोटल हमारा 5.5 इंच हो जाएगा। तो इस डिज़ाइन को हम 2.5 इंच तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए हैं। ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 इंच हम बना चुके हैं। इससे कुछ बड़ा होना चाहिए, तो इससे कुछ बड़ा हो गया है। अब देखिए हम क्या चीज़ बनाए, कहाँ बनाए हैं, आपको हम बतलाते हैं। ये हम सबसे पहले इसे खोल लेंगे। एक बेड तो ये है आपका, एक बेड जो कि आप इस पे हम नेट लगाने के लिए बतलाए हैं, बिल्कुल सेम तरीके से। और एक तो ये है जो पर्स बन जाता है। तो देखिए इसे हम खोल लेंगे। अब देखिए अब इस पे हम क्या, कहाँ बतलाए हैं, ये हो गया। इस पे ये जो बतलाए हैं हम आप लोगों को, ये चीज़ जो बतलाए हैं, ये हम यहाँ बिनने को बतलाए हैं, ये चीज़ बतलाए हैं। और साथ में देखिए ये चीज़ बतलाए हुए हैं, ये चीज़ सबसे पहले हम क्या बिने, ये इस चीज़ को हम यहाँ पे बिने और इस चीज़ को हम यहाँ पे बिने हुए हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में हम कुछ कलर चेंज कर देंगे इस स्थान पे। तो कलर चेंज कर देने से इसका कुछ खूबसूरती अलग आएगा, क्योंकि ये हम बिल्कुल एक कलर से बनाए हुए हैं, एक कलर से अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इस पे हम 2 कलर करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कलर इसमें चेंज कर देते हैं। कलर हम ये डालते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी कलर डालना चाहती हैं डाल सकती हैं। यहाँ पे हम उनको जोड़ लेंगे। हम इस तरीके से ऊन जोड़ेंगे कि ये दोनों जुट जाए और खुले ना। देखिए इस तरीके से। अब ऊन को जोड़ लेने के बाद सेम डिज़ाइन, जो डिज़ाइन हम डाले हुए हैं वही डिज़ाइन को हम यहाँ पे बुनते चले जाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे नहीं, बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कलर चेंज किए हुए हैं। तो पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा, 3 और ये 4 फंदा बुने। अब देखिए ये जो सीधा चला आ रहा है, देखिए ये जो सीधा चला आ रहा है, ये आप देख रही हैं, ये सीधा चोटी में हम नीचे से इस तरह से ले जाकर यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। और फिर 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे को नीचे की ओर, फिर 3 फंदा सीधा। और फिर ये बीच में जो देख रही है चोटी, इस पे हम नीचे से इस तरह निकाल लेंगे, यानी कि जो हम बतलाए हुए हैं बस उसी को हमें बुन लेना है। तो इसे चलिए हम 2 लाइन में सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जब हम 2 लाइन में इसे कंप्लीट कर लेंगे तो ये साइड का जो भाग है इसे हम सिल लेंगे, दोनों तरफ इसे हम सिल लेंगे इस तरह मिलाते हुए। इस तरह से मिलाते हुए हम इस भाग को सिल लेंगे। तो हम सबसे पहले इतना यहाँ पे 4 लाइन बुन लेते हैं। इस कलर से 4 लाइन बुनने के बाद जितना भी फंदा है सभी फंदों को हम गिरा देंगे। गिराने के बाद इसे हम यहाँ पे सिल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम ये आप 3 या 4 लाइन में बना लें, बनाकर यहाँ सारे फंदों को बंद कर लें। देखिए हम इस तरह से यहाँ पे फंदों को बंद कर चुके हैं। ध्यान रखें कि जब हम फंदे को बंद करेंगे तो ढीला ढीला फंदा बंद करेंगे, इसे हम टाइट बंद नहीं करेंगे। और देखिए इसके बाद इस पर हम डोरी डाल रखे हैं। डोरी देख रही हैं आप, डोरी जो ये बनाए हुए हैं हम, इससे कुछ ज़्यादा बड़ा है डोरी हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो डोरी यहाँ पे बड़ा है हमारा। अब देखिए इस पे डिज़ाइन आपका इस तरह का आएगा। ये डिज़ाइन हम
डाल चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आप चाहती हैं तो वहाँ से भी देख के इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। देखिए जो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अगर इसमें फंदा सही आएगा तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले ये डोरी हम डाल चुके हैं। डोरी डालने का तरीका देखिए, जो सीधा तरफ है हमारा उस पे हम इस तरह से एक जो चोटी देख रही हैं आप यहाँ पे, इस चोटी में एक तरह से सिर्फ यहाँ पे डालेंगे हम, और एक चोटी आपको आएगा इस तरफ से, दोनों साइड से एक एक चोटी आ रहा है तो इस साइड में हम नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पे एक चोटी है इस पे डालेंगे, फिर यहाँ पे एक चोटी है इस पे डालेंगे। इस तरह से हम प्रत्येक चोटी में ही सिर्फ फंदे को यानी कि डोरी को डालेंगे। अब देखिए अब इसे हम सिल लेंगे। सिलने के लिए हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। ये इस तरीके से हम मोड़ लिए। मोड़ने के बाद इसे हम यहाँ से सिलते चले जाएंगे, यहाँ से सिलते चले जाएंगे, ये लास्ट तक यहाँ तक सिलेंगे। तो चलिए इसे हम सबसे पहले दोनों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से मिलाने के बाद आप चाहें तो इसमें जो धागा है उससे भी सिल सकती हैं, और चाहें तो अलग से आप ऊन जोड़कर उससे भी सिल सकती हैं। तो हम अलग से ऊन जोड़े हुए हैं। सिलाई हम सिंपल तरीके से भी करेंगे तो हमारा यहाँ पे चलेगा। आप इस पे मजबूती से सिलाई कर सकती हैं। हम यहाँ पे इस तरह से सिलकर सिर्फ अभी आप लोगों को बतला रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे अच्छी तरह से सिलाई कर लेंगे। आप इसे ढंग से सिलें। अगर आप ढंग से नहीं सिलेंगी तो ये खुल जाएगा, और खुलने पर ये अगर यहाँ पे खुल गया तो सारा आपका जो बेड बना रही हैं गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सिलाई आप अच्छे ढंग से करें। हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से सिल रहे हैं, बाद में हम इसे मजबूती से फिर से सिल लेंगे। देखिए अब हम दोनों कोना को मिला देंगे, ये कोना और ये कोना, दोनों को हम मिलाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक और गांठ हम लगा लेंगे। गांठ ना भी लगाए तो इस तरह से प्लेन यहाँ पे सिल लें। अब यहाँ से यहाँ तक हम सिलेंगे। कि अब हम यहाँ पे उनको कट कर लेते हैं। अब देखिए अब ये सिल चुका है यहाँ पे। इसे आप बाद में यहाँ पे दोनों को आपस में बांध दें। बांधने के बाद इस ऊन को हम यहाँ कट कर लेंगे। लेकिन चूँकि हम यहाँ सिलाई बढ़िया से नहीं डाले हुए हैं, मजबूती के साथ नहीं डाले हुए हैं, तो इसी ऊन से हम यहाँ पे सिलाई डाल लेंगे। इसलिए हम इसे अभी अंदर की ओर रख रहे हैं। अब देखिए अब ये आपका इस तरह से आएगा बेड। ये इस तरह से पलट लेंगे हम, इसे भी पलट लेंगे। ये इस ढंग से आएगा। ये जो डोरी हम डाले हुए हैं, डोरी को हम हल्का सा टाइट करेंगे तो ये बेड का रूप ले लेगा। ये डोरी हम हल्का टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये साइड में आपको इस ढंग से साइड में ये लगेगा। तो अब इसमें हम पहले यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे हम किस तरह से, देखिए। अब देखिए अब इसे हमें सिलाई से बुनना है इसका यहाँ पे। तो इसे हम अच्छी तरह से ढीला कर लिए हैं। ढीला करने के बाद इसे हम बुनेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को हम बिल्कुल आधा पे ले आएंगे। आधा पे ये आएगा आपको, देखिए यहाँ पे ये आया। यहाँ पे इससे थोड़ा सा और ऊपर हम यहाँ पे रख लेंगे। ये रहा, इतना दूर में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कोई चीज़ निशानी के तौर पे रख लेते हैं। कोई भी ऊन लगा लें आप, या
कुछ भी लगा लें। देखिए ये हो गया निशान यहाँ पे। अब यहाँ से हम फंदा को उठाएंगे। देखिए फंदा हम किस तरह से उठाएंगे, ये जो पड़ा है आपका, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लंबाई में ज़्यादा बन गया है तो आप यहाँ पे कुछ कम कर सकती हैं। यहाँ से हम क्रोशिया की मदद से हम उठाएंगे यहाँ पे फंदा। जहाँ से हम फंदा बढ़ाए थे उस स्थान से हम फंदे को नहीं उठाएंगे, उसके एक पहले से उठाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से हम उठा रहे हैं तो हमें एक्यूरेट पता चलेगा कि यहाँ पे कितना फंदा डला हुआ है। देखिए ये चीज़, देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। तो यहाँ से हम उठाना शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और एक 24 ले लेते हैं। ठीक, देखिए इसके सीध पे हम ले लिए 24 फंदा हम यहाँ पे डाले, इसे हटा देंगे। 24 फंदा यहाँ पे हम डाले हुए हैं। अब 24 फंदा सिलाई पे डाल लेंगे हम और इसे बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकती हैं, या तो आप बॉर्डर ही डाल सकती हैं, दोनों तरफ से उल्टा का बॉर्डर आप डाल सकती हैं। तो इसे हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए कुछ लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसे हम घटाना शुरू करेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम इसे यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। तो उल्टा बुनने के लिए हम पहला फंदा को भी बुन लेंगे, क्योंकि शुरुआत की का फंदा है ये, इससे बुनना उचित रहेगा। तो कुछ लाइन में हम दोनों तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक लाइन कंप्लीट हो रहा है। देखिए एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम फिर पलटेंगे इसे और दूसरा लाइन बुनेंगे। दूसरा लाइन भी हम उल्टा बुनेंगे, यानी दोनों तरफ से हमें उल्टा बुनाना है। अब हम यहाँ पे फंदा एक उतार लिए, पहला फंदा, और दूसरा से हम बुनना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कुछ दूर तक बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम फंदे को उठा लेने के बाद इस लाइन को आप देखिए यहाँ पे कितना लाइन बुने हुए हैं, 1 2 3 4 लाइन बुने हुए हैं। अब हम इस तरफ से आ गए। इस तरफ से आने के बाद यहाँ पे अब हम घटाना शुरू करेंगे। इसे गोलाई के रूप में लाना है तो घटाएंगे हम इस तरह से, 2 का 1 करेंगे। देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इसके बाद फिर हम फंदा बुनना यहाँ पे शुरू करेंगे, और जब हम लास्ट में पहुँचेंगे उस वक्त भी 2 का 1 कर लेंगे। जिस तरह से हम क्रोशिया से बना हुआ बेड बनाए हुए थे, जिस तरह से हम घटाना यहाँ पे शुरू किए थे, घटाए थे, उसी तरह से घटाना है। बस इस पे अंतर ये है कि ये आप सिलाई के द्वारा बना रहे हैं और वो क्रोशिया के द्वारा बना हुआ है। देखिए जब हम यहाँ पे लास्ट में पहुँचेंगे, अब 2 फंदा जब हमारा यहाँ पे बच जाएगा, ये 2 फंदा बच गया, तो अब हम यहाँ 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। फिर इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरफ से भी हम दोनों तरफ 2 का 1 करते हुए बुनेंगे। ये 2 का 1, इसके बाद इस लाइन को बुनेंगे। बुनने के बाद फिर से हम 2 का 1 करेंगे।
यानी एक तरफ से हमें एक लाइन में हमें 2 फंदा कम करना है। देखिए यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम कुछ लाइन यहाँ पे बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। जब हमारे पास कुछ फंदा रह जाएगा तो हम सबों को एक साथ यहाँ पे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम टोटल कितना लाइन में बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन। ये उल्टा तरफ का जो धारी देख रही हैं वो 7 लाइन कंप्लीट हुआ है। अब हम इसे बंद करेंगे, सबों को एक साथ बंद करेंगे। तो देखिए बंद हम क्रोशिया की मदद से करेंगे। अगर सिलाई से आप लोगों को बंद करने में नहीं बन रहा है तो आप क्रोशिया की मदद से इसे बंद कर सकती हैं। एक लाइन और हम बुन लेंगे ताकि सीधा तरफ से आ सके ये। तो सबसे पहले हम एक लाइन बुन लेते हैं, इसमें भी हम 2 फंदों को गिरा लेंगे। मेरे पास हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और एक 10। देखिए 10 फंदा अब हमारे पास यहाँ पे बच गया है। देख रही है 10 फंदा बच गया है। अब 10 को हम एक साथ गिराएंगे, एक साथ बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए क्रोशिया में इस तरह से हम फंदे को ले लेंगे। देखिए इस तरह से ले लिए। आप इसे कोई दोनों तरीक़ा से बंद कर सकती हैं। फिर इसे हम ये ले लेंगे और एक एक करके सारे फंदों को इस तरह गिरा लेंगे। गिरा लिए। अब यहाँ पे टाइट करते हुए हम इसे गांठ लगा देंगे। क्रोशिया से गांठ लगाने में हमें आसानी होती है, इसलिए हम क्रोशिया का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। इसे हम कट कर लेंगे। देखिए तो ये इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब देखिए अब एक चीज़ और हम यहाँ पे बतलाना चाह रहे थे। सुई धागा लेंगे हम। सुई धागा की मदद से यहाँ पे देखिए इस तरह से सिला हुआ है। ये जो चोटी आप देख रही हैं, ये जो यहाँ पे आप चोटी देख रही हैं, ये चोटी गया हुआ है। यहाँ पे हम सुई डाले हैं, फिर ये चोटी यहाँ बीच में हम नहीं डाले हुए हैं, फिर इस चोटी में यहाँ पे डाले हैं, फिर इस चोटी में यहाँ पे डाले हैं। डालते हुए हम जितना भी यहाँ पे चोटी है सबों में डालते हुए इसे हम इस तरह से यहाँ पे ले लिए हैं। ये देख रही हैं साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ले लिए हैं। इसे हम इस तरीके से देखिए, आपको यहाँ पे ये लेने का मकसद ये है, ये चीज़ आपका यहाँ पे अच्छा दिखेगा, इसलिए हम इस तरह से लिए हुए हैं। इसे हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। देखिए तो ये चीज़ देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। तो चलिए हम इसे यहाँ पे टाइट कर लेंगे, जितना इतना ही हमें टाइट करना है, हमें और टाइट नहीं करना। अब हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसका आउटलाइन देंगे। अभी हम आउटलाइन देंगे तो ये जो आप देख रही हैं ये छिप जाएगा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ऊन वो छिप जाएगा। इसे हम कट कर लेंगे ऊन को। अब इस ऊन से सबसे पहले हम इस पे देंगे आउटलाइन, इस पे देंगे। हम यहाँ पे आप लोगों को सिलाई से ये चीज़ बताए हैं, लेकिन साथ में हम यहाँ पे क्रोशिया का भी मदद लेंगे। हम क्रोशिया से सबसे पहले देखिए हम इस स्थान पे जोड़ेंगे, यहाँ पे हम जोड़ लेंगे ऊन को। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। अब फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद यहाँ पे हम ऊन को डालेंगे और तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से फंदे लेंगे, इस स्थान पे हुक को डालेंगे, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। इसका जो आउटलाइन बनता है वो आउटलाइन हम बनाएंगे इस तरह से। आप चाहें तो नहीं भी बना सकती हैं, या क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो आप सुई धागा की मदद से यहाँ पे बना सकती हैं, लेकिन क्रोशिया चलाना कोई हार्ड काम नहीं है। देख सकती हैं आप किस तरह से इसे हम यहाँ पे लेंगे। आप बीच में देखती जाएं, ये ढीला तो नहीं पड़ रहा है, ये ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ना ही तो ढीला हो ना ही तो टाइट हो।
ये डालें, फिर अब हम अगला यहाँ पे डालेंगे। देखिए इस तरह से फिर फंदे लेंगे। कुछ काम अगर हम इसमें क्रोशिया से कर लेंगे तो इसका खूबसूरती अलग दिखेगा। अगर आप इसे चाहती हैं सिलाई द्वारा तो सिलाई द्वारा भी कर सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटा बना है, इसलिए इस पे हमें किनारी, जैसे कि ये चीज़ हम बना रहे हैं तो सिलाई के द्वारा ही हम लेंगे। इस ऊन को कुछ हम अलग यहाँ पे ले लेंगे एक तरफ, और एक अलग इस तरफ भी हम ले लेंगे, और बॉर्डर के रूप में हम यहाँ पे दो दो फंदा बुनते चले जाएंगे दोनों किनारे में इस कलर से, और बीच में ये कलर रहेगा। तो उस पर काफ़ी मेहनत पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को क्रोशिया चलाना बतला रहे हैं। अगर ये बड़ा हम बेड बनाते तो वो बनाना हमारे लिए आसान होता। तो देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, और धागे को, ऊन को यानी कि हम कट कर लेंगे। लास्ट हम एक यहाँ पे दे लेंगे इस तरह से। देखिए अब इस ऊन को हम कट कर लेंगे। देखिए ये कुछ अलग इसका खूबसूरती देखने में लगता है। ये हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस कलर का ऊन से इसका आउटलाइन डालेंगे। तो इसे डालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस कलर का ऊन हम ले लेंगे, इसे जोड़ लेंगे, यहाँ से हम जोड़ेंगे इसे, ये इस ढंग से। अब इस धागे को हम इधर इस तरफ ले आएंगे, दोनों को एक तरफ ले आएंगे, दोनों को साथ में हम बुनते चले जाएंगे तो ये अंदर की ओर छिप जाएगा। फंदे लेंगे, एक हम सबसे पहले यहाँ पे डालें, और इसे हम इस तरीके से मिल लिए। अब देखिए, अब जो हम धागा डाले हुए हैं यहाँ पे, धागा को हम साथ में लेते हुए, इस तरह से लेते हुए, तब हम यहाँ पे क्रोशिया से की मदद से इसे भी हम, धागा को अगर आप लेंगी तो आपका ये चीज़ छिप जाएगा धागा। देखिए इस तरह से। ये जो चोटी देख रहे हैं यहाँ पे हम नहीं डालेंगे, हो यहाँ पे हम बुनेंगे नहीं, चोटी के इर्द गिर्द बुनेंगे, या बुन भी सकती हैं आप इसे खड़ा रखने के लिए। देखिए ये हो गया। देखिए ये इस तरह से हम बुनते हुए पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे। या तो आप जो धागा हम ये डाले हुए हैं, ये धागा आप बाहर की ओर रहने दें, और इसे हम अलग तरीके से सिलने के लिए बतला देंगे, वो अलग तरीके से आप सिलें। सबसे पहले आप इसे, इसका यहाँ पे जो आउटलाइन है या आउटलाइन दे लें। तो चलिए हम इस धागा को हटा देते हैं, और आप लोगों को हम फिर से सिलना बताएंगे। यहाँ पे हम देखिए इस ढंग से बनाएंगे इसे। जो हम धागा यहाँ पे अंदर किए हुए थे, वो धागा हम अंदर नहीं करेंगे, बाहर की ओर रखने देंगे, और उसे बाद में हम सिलेंगे। देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसे, और ये धागा देखिए यहाँ पे है, ये धागा हम छोड़ देंगे, और इसके ऊपर जो ये चीज़ देख रही हैं आप, इस पे हम हुक को डाल के इस तरह से बुन लेंगे। ये इस तरह से बुन लेंगे। फिर से देखिए इस तरीके से। तो हम इस ढंग से बुनकर यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ये धागा हम, जो ये धागा डालेंगे हम, वो अंदर की ओर से ज़्यादा डालेंगे, सिर्फ ऊपर यहाँ पे दिखना चाहिए। सबसे पहले इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये कान्हा जी का बेड तैयार होता है, जो 0 से 1 नंबर तक के कान्हा जी का है। इसके अंदर का चीज़ हम नहीं डाले हुए हैं, ये आप खुद से बना के सिंपल तरीके से भी तकिया वगैरह डाल सकती हैं, ब्लैंकेट भी डाल सकती हैं। इसके अंदर जो हम ये बेड डाले हुए हैं, ये हम 15 फंदे लेकर, सिलाई पे 15 फंदा हम डाले हुए हैं। 15 फंदा डालने के बाद इसे हम कुछ लाइन में बनाए हुए हैं। 10 लाइन में या 9 लाइन में आप इसे बना लें और इसे कंप्लीट कर लें, साथ में इसे डाल दें इस तरह से, और आप तकिया यहाँ पे डालें कान्हा जी के लिए।
तो इस तरह से ये बेड बनकर तैयार होता है। अब इसका ये ब्लैंकेट वगैरह आप खुद से भी बना सकती हैं। मेन ज़्यादा प्रॉब्लम था आप लोगों को ये तैयार करने में निटिंग से, तो ये हम आप लोगों को बतला दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।